जनतंत्र मीडिया ने हमारा बहुत साथ दिया। मैं धन्यवाद देता हूं आपके मीडिया चैनल को। पिछले 6 दिनों से लगातार धरना चल रहा था जयपुर एसएमएस मोर्चरी के बाहर। दुख भी है तो खुशी भी है। खुशी ये है कि इनकी मांगे मान ली गई हैं और धरना खत्म हो गया है। ये हमारे भाई है, इन्होंने हमें सब चीज़ में सपोर्ट किया। इन्होंने किस तरीके से हमारे न्याय दिलाया मेरे बच्चों को, इनका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। सरकार को झुकना पड़ा, पुलिस प्रशासन को झुकना पड़ा। 15 दिन के अंदर अंदर हमें टाइम दिया। 15 दिन के अंदर अंदर दोषियों को, जो भी दोषी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं ये कहना चाहती हूँ, सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि हमें न्याय मांगने के लिए रोड पर इस तरीके से नहीं बैठना पड़े। भविष्य के अंदर हमारे यही काम है कि रोड पे भीख मांगने का। पीड़ित परिवार के साथ में अन्याय हुआ है। आज पूजा वर्मा इनके साथ खड़ी है। एक भी कोई व्यक्ति है तो बता दो। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाकर रहेंगे, इसमें चाहे पूजा वर्मा की जान चली जाए। पूजा वर्मा इस मामले में घुसी है तो न्याय दिला के ही रहेगी। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो धीरज वर्मा के साथ में बहन पूजा वर्मा की भी चिता को आग लगा देना नीम का थाना में। प्रशासन को झुकना पड़ा है, सरकार को झुकना पड़ा है, जो नवोदय प्रशासन है उनको झुकना पड़ा है। सरकार से मांग भी करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं कि भविष्य में ऐसी किसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। बस शर्म आनी चाहिए, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन शर्म आनी चाहिए राजस्थान की सरकार को। गिरफ्तारी को लेकर के सहमति बनी है। 15 दिन का समय आईजी साहब ने और डीजी साहब ने मांगा है। प्रशासन की ओर से शिक्षा व्यवस्था निःशुल्क उनके द्वारा की जाएगी। एंटी रैगिंग हैरेसमेंट वाली जो पॉलिसी है उसको तुरंत प्रभाव से सख्ती से लागू किया जाए। एंटी रैगिंग हैरेसमेंट वाली जो पॉलिसी है उसको तुरंत प्रभाव से सख्ती से लागू किया जाए। सरकार की संवेदनशीलताएं खत्म है। हम अभी भी मांग कर रहे हैं। ये लंबी लड़ाई है और धीरज वर्मा की मौत आखिरी मौत नहीं है और ये पहली मौत भी नहीं है। अगर पुलिस इस तरह की भावनाओं की कदर नहीं करती तो मैं मानकर चलता हूँ वो एक सोच के आधार पर काम कर रही है। तो सरकार जब तक ये ठोस कदम नहीं उठाएगी, जब तक ये ऐसी घटनाएं होती रहेगी। सभी लोगों से संदेश देना चाहता हूँ कि हमारी मांगे मान ली गई है, धरना समाप्त हो गया है। पिछले 6 दिनों से लगातार धरना चल रहा था जयपुर एसएमएस मोर्चरी के बाहर। मामला था नीम थाना के पाटन नवोदय विद्यालय में छात्र की हत्या और परिजन बैठे हुए हैं सब लेके। खैर अभी हाल फिलहाल दुख भी है तो खुशी भी है। खुशी ये है कि इनकी मांगे मान ली गई हैं और धरना खत्म हो गया है और अब तरीके से रूढ़े रीति रिवाज से उस बच्चे का, उस पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और दुख इस बात का है कि दीपावली के सेम दिन इनका एक चिराग है वो बुझ चुका है। खैर ये बातें बहुत हो चुकी हैं। मैं बात कर लेता हूँ जिम्मेदारों से कि क्या पूरा मामला रहा है। रजनी जी, बोला तो नहीं चाहिए लेकिन ठीक है, एक खुशी की बात यह है कि आपकी मांगे मान ली गई लेकिन न्याय मिल गया बच्चे को। अब क्या पूरा मामला हुआ, कैसे मांगे मानी गई, बता दीजिएगा। ये सब भी है, ये हमारे भाई है, इन्होंने हमें सब चीज़ में सपोर्ट किया। इन्होंने किस तरीके से हमारे न्याय दिलाया मेरे बच्चों को, इनका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। और आगे किसी बच्चे के साथ ऐसा अन्याय नहीं हुआ, इसलिए हमेशा ये भैया, ये रवि भैया, पूजा दीदी हुई, गिरिराज भैया हुए और या आर्मी है, भीमा आर्मी है, इनके से हाँ इस चीज़ से मैं संतुष्ट हूँ। इन्होंने जो भी मेरे बच्चे के लिए किया उससे हम सहमत हैं। हमें न्याय दिला दिया, यही बहुत बड़ी बात है। ये माँ है उसकी। मेरे साथ 100 लोग मौजूद हैं, मैं बात कर रहा हूँ। पूजा, इस मामले को किस प्रकार देखती हैं? 6 दिन का धरना चला, अभी हाल फिलहाल मान ली गई आपकी मांगे, धरना समाप्त कर रहे हैं। क्या पूरी मुख्य मांगे थी और क्या लास्ट में नतीजा निकला, बता दीजिए थोड़ा। देखिए 6 दिन हो गए हमको एसएमएस हॉस्पिटल मोर्चरी के पास में धरना देते हुए। सरकार को झुकना पड़ा, पुलिस प्रशासन को झुकना पड़ा, विद्यालय नवोदय विद्यालय को झुकना पड़ा और पीड़ित परिवार की जो भी मांगे थी सारी मांगे मानते हुए हमारी मांग थी सबसे पहले कि जो आरोपी हैं उनको सजा मिले। तो हम जो हमारी मांग थी पहली, 15 दिन के अंदर अंदर हमें टाइम दिया। 15 दिन के अंदर अंदर दोषियों को, जो भी दोषी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, पहली मांग। लेकिन कल आपने कुछ नाम भी बताए थे जिन पे आपने। बिल्कुल, जो मैंने नाम बताए थे वही आरोपी हैं। उनमें से कोई नाम जुड़ भी जाएंगे या फिर कोई नाम मेरे हिसाब से जो मैंने नाम बताए वो तो है ही मुख्य आरोपी। उनके अलावा भी कोई और भी हो तो जुड़ सकते हैं नाम। ठीक है, अब क्या आगे की? मैं ये कहना चाहती हूँ, सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि हमें न्याय मांगने के लिए रोड पर इस तरीके से नहीं बैठना पड़े। भविष्य के अंदर हम न्याय मांगने के लिए हर बार रोड पे ही बैठेंगे क्या? इससे भी, ये तो चलो धीरज वर्मा का मामला है, इससे पहले भी मामले हुए हैं। बाबूलाल बैरवा का प्रकरण हुआ, इंदिराज, सब रोड। हमारे यही काम है कि रोड पे भीख मांगने का।
ऐसी नौबत क्यों आती है? ऐसी कोई नौबत ना आए, इस तरीके की वारदात ना हो, इसके लिए सख्त से सख्त कानून बनाया जाए। हम लोग ये देखो, ये तो चलो ठीक है, आज पीड़ित परिवार के साथ में अन्याय हुआ है, आज पूजा वर्मा इनके साथ खड़ी है, एक भी कोई व्यक्ति है तो बता दो जो, अगर मैं इन लोगों के साथ नहीं होती थी, रोते रोते चल जाते, इनको न्याय नहीं मिलता। लेकिन हम सभी साथियों ने निर्णय लिया कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाकर रहेंगे, इसमें चाहे पूजा वर्मा की जान चली जाए। मैंने पहले भी कहा था, मैं शुरू में भी, आप जनतंत्र मीडिया ने हमारा बहुत साथ दिया, मैंने शुरू में कहा था कि है ना, अगर पूजा वर्मा इस मामले में घुसी है तो न्याय दिला के ही रहेगी। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो धीरज वर्मा के साथ में बहन पूजा वर्मा की भी चिता को आग लगा देना नीम का थाना में। कि बहुत मार्मिक बात पूजा ने कह दी है और कैमरे के सामने, और ये भी साफ कर दिया है कि ऐसी नौबत ना आवे दोबारा कि धरने प्रदर्शन करने पड़े न्याय के लिए। वो सरकारों को सोचना होगा, वो चिंता का विषय भी है। तभी खुशी भी है और दुख भी है, दोनों बातें हैं यहाँ पे। खुशी आपकी न्याय की जीत हुई है, जिसको तो न्याय मिला है, और दुख है कि बेटा चला गया। किस प्रकार देखते पूरे मामले को? 6 दिन तक धरना चला, अब लास्ट में देखिए 6 दिन का संघर्ष रहा है यहाँ पे। पीड़ित परिवार अपनी डेड बॉडी को लेकर के एसएमएस मोर्चरी के बाहर धरना देके और न्याय की मांग कर रहा था सरकार से, प्रशासन से। आज खुद जयपुर आईजी हमारे बीच में धरने पे आकर के और तमाम अधिकारी मौके पे आकर के और उन्होंने मांगों पे सहमति जताई है। प्रशासन को झुकना पड़ा है, सरकार को झुकना पड़ा है, जो नवोदय प्रशासन है उनको झुकना पड़ा है। जो मांगे थी उन तमाम मांगों पर सहमति बनी है और उन मांगों पे परिवार, जो प्रशासन ने, सरकार ने सहमति जताई है, उसके ऊपर परिवार भी सहमत है और डेड बॉडी अब यहाँ से ले ली गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ आपके मीडिया चैनल को, धन्यवाद देता हूँ तमाम सामाजिक संगठन के लोगों को। हमारे भीम आर्मी के छोटे भाई बंधु हैं, बड़े भाई साथी हैं, हमारे आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच में अमरचंद हरसोलिया जी हैं, बहन पूजा वर्मा जी हैं, गीगराज जोड़ली जी हैं, तो ऐसे बहुत से साथी हैं, हमारे विशाल जी मुंडोतिया जी हैं। तमाम साथियों ने संघर्ष किया है, 6 दिन तक लगातार यहाँ पे भूखे प्यासे इस पीड़ित परिवार का सहयोग करने का काम किया है। मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी को और सरकार से मांग भी करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं कि भविष्य में ऐसी किसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। आपका जो सिस्टम है, आपके सिस्टम के नीचे यहाँ आम व्यक्ति को धरना देना पड़ता है, ऐसी नौबत ही क्यों आती है? क्यों धरना देना पड़ता है? क्यों उनको इस तरीके से जातिवाद का दंश झेलना पड़ता है? अगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर यहाँ किसी अन्य जाति के व्यक्ति के साथ में ऐसी कोई घटना होती ना, तो मैं समझता हूँ राजस्थान की दशा ही कुछ और होती है। लेकिन विडंबना है कि एससी समाज के व्यक्ति को धरना देना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है, प्रदर्शन करना पड़ता है, तब जाकर के कुछ न्याय की उम्मीद नजर आती है। बस शर्म आनी चाहिए, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन शर्म आनी चाहिए राजस्थान की सरकार को, भजनलाल जी को सोचना चाहिए, प्रशासन को सोचना चाहिए। ये गरीब परिवार, मजदूरी करने वाले, ये किसान कौम से आने वाले ये लोग हैं, ये किस तरीके से संघर्ष करते हैं, ये मजदूरी अपनी छोड़ करके यहाँ धरना दे रहे हैं, लोग यहाँ पे आ रहे हैं। आप देखिए, इनकी स्थिति देखिए। और इसके साथ मैं एक बात यूँ कहना चाहूँगा कि जिन तमाम मांगों पर सहमति बनी है, गिरफ्तारी को लेकर के सहमति बनी है, 15 दिन का समय आईजी साहब ने और डीजी साहब ने मांगा है कि 15 दिन के भीतर हम इस मामले का खुलासा करेंगे पूरा, और जो आरोपी है उन्हें गिरफ्तार करेंगे। तमाम जो इस मामले के अंदर जितने भी लोग हैं, जो लिप्त हैं इसके अंदर, जो स्कूल प्रशासन है, उनमें से एक को टर्मिनेट कर दिया गया है, बाकियों पे कार्यवाही जारी है, उन्हें बर्खास्त किया जाएगा और जो आरोपी है वो जेल जाएंगे। परिवार के जो सदस्य हैं, धीरज के छोटे भाई हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं अभी, प्रशासन की ओर से शिक्षा व्यवस्था निःशुल्क उनके द्वारा की जाएगी। जब तक वो पढ़ना चाहेगा तब तक पूरी पढ़ाई की व्यवस्था प्रशासन उठाएगा, नवोदय प्रशासन उठाएगा। एक संविदा पे नौकरी, राजस्थान सरकार के अंतर्गत एक संविदा पे नौकरी परिवार के एक सदस्य को दी जाएगी और इन तमाम मांगों पर सहमति बनी है। परिवार सहमत है, जनता सहमत है, ये सभी साथी हैं वो सहमत है इस बात से। ठीक है, देखिए संघर्ष के साथी युवा रहे हैं और इनकी एक जज्बा या आक्रोश जो था उस समय वो देखने लायक था। खैर मेरे साथ मौजूद है, क्या नाम है सर आपका? हम यहाँ एसएमएस मोर्चरी के सामने अभी यहाँ मौजूद हैं और जो 6 दिन से यहाँ जो हमारे छोटे भाई धीरज वर्मा की मौत को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, आज उनको परिवार को जो है उसकी बॉडी सुपुर्द कर दी गई है। जो भी यहाँ हमने मांगे रखी थी तकरीबन मान ली है प्रशासन ने
और यहाँ जो भी हमारे सामाजिक संगठन के जो लोग हैं, जो आमतौर पर देखने को मिलता है, जहाँ भी अन्याय अत्याचार होते हैं वहाँ ये सब लोग वहाँ मौजूद होते हैं, जिसमें हमारे रवि मेघवाल जी हैं, गिगराज जी हैं, बहन पूजा वर्मा हैं, हमारे भीम आर्मी के जो भी जिलाध्यक्ष हैं, आज़ाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, कार्यकर्ता हैं और सामाजिक संगठनों के सभी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। और ये जहाँ भी अन्याय अत्याचार होते हैं वहाँ मौजूद होकर पीड़ित परिवार को जो है बिल्कुल न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करते हैं। आज भी हमारे छोटे भाई को न्याय दिलवाया गया है। हम खुश तो नहीं हैं, लेकिन हमें जो ये मांगे जो मानी गई है, काफ़ी हद तक उस पीड़ित परिवार को जो है सांत्वना मिली है। इसके लिए जो साथी यहाँ हैं, बहन पूजा है, हमारे रवि जी है, गिगराज जी है, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष पदाधिकारी जो है, उनको तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये यूँ ही हमारे जहाँ भी हमारे बच्चों के साथ अन्याय अत्याचार होते हैं वहाँ ये पहुँचें। और दूसरा, मैं इस राजस्थान सरकार से मैंने पहले भी मांग की है कि जो एंटी रैगिंग हरेसमेंट वाली जो पॉलिसी है उसको तुरंत प्रभाव से सख्ती से लागू किया जाए, ताकि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनके साथ जो अन्याय अत्याचार होते हैं, जातियों को देख के, धर्म को देख के, या गरीब पीड़ित जो दलित शोषित वर्ग है उनके साथ जो अन्याय होता है उस पर कहीं न कहीं लगाम लगे, ताकि ये जो आज जो परिस्थिति है वो आगे हमारे बच्चों के साथ नहीं हो। बिल्कुल, गिगराज जोड़ली मेरे साथ मौजूद है। गिगराज, 6वां दिन था आज और आज समाप्ति भी हो गई है, क्या करेंगे? आज 6वां दिन था, छोटी दीपावली है, पूरा देश खुशियां मना रहा है और हम लोग डेड बॉडी लेकर बैठे थे। तो हम जो न्याय चाहते थे, सरकार का जो सख्त रवैया होना चाहिए, प्रशासन का वो सख्त रवैया होना चाहिए, वो सिंपैथी सरकार में नहीं है। सरकार की संवेदनशीलताएं ख़त्म हैं। हम अभी भी मांग कर रहे हैं, परिवार ने सहमति जताई, डेड बॉडी ज़्यादा दिन नहीं रख सकते थे परिवार के लोग, तो आज उन्होंने अंतिम तौर पर जो प्रशासन के साथ वार्ता हुई उनके ऊपर सहमत हुए हैं, जैसा कि रवि मेघवाल जी ने हमें बता दिया, पूजा जी ने बता दिया, अमरचंद जी ने बता दिया। अब मेरा अंतिम संदेश ये है समाज के लोगों को, धीरज की मौत के मामले में न्याय मिलने का मतलब ये नहीं है कि आज सब कुछ न्याय मिल गया। इसका मतलब ये है, ये लंबी लड़ाई है और धीरज वर्मा की मौत आखिरी मौत नहीं है और ये पहली मौत भी नहीं है। ये लड़ाई व्यवस्थाओं के खिलाफ है और लंबे समय तक चलेगी। अब हमारी जिम्मेदारी है, हम इस लड़ाई से लड़ने के लिए मजबूती से एक व्यवस्था खड़ी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर हम इस व्यवस्था से मजबूती से लड़ने के लिए व्यवस्था खड़ी नहीं कर रहे हैं तो हम मानते हैं कि इस व्यवस्था में प्रशासन एक पार्ट है, नवोदय एक पार्ट है। मैं फिर कह रहा हूँ, लोगों को समझ नहीं आ रही होगी, ये व्यवस्था का हिस्सा है, लेकिन जो सोच इस राज्य को चला रही है उस सोच के हमें ऊपर वार करना पड़ेगा। मैं बहुत बेसिक उदाहरण आपको देना चाह रहा हूँ। 6 दिन से धरना चला है, परिवार की बहुत गरीब आर्थिक स्थिति है, 1 रुपया, अजय जी ये कुछ साथी थे, उन लोगों ने मदद की है, इनके साथियों ने, बाकी सहयोग नहीं हो पाया, धरना नहीं चल पाया, परिवार टूट रहा है, प्रशासन बराबर अपनी तानाशाही दिखा रहा है। सरकार की बिल्कुल ये स्थिति है कि वो मरते हुए व्यक्ति को देखकर खुश हो रही है, दीपावलियां मना रहे हैं। अगर सिंपैथी होती भजनलाल सरकार में, सिंपैथी होती आदरणीय डीजी साहब में, आईजी साहब में, तो ज़रूर गिरफ्तारी करते। उनका कहना ये था कि पुलिस को दबाव में आप नहीं ले सकते। हम कह रहे हैं हम पुलिस के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, क्योंकि पुलिस आज मुख्य एजेंसी है जो कि पीड़ितों को न्याय दिलाने में अग्रिम भूमिका निभाती है। लेकिन क्या पुलिस इतने बड़े दलित समाज की, इतने बड़े शोषित समाज की भावनाओं की कदर नहीं करती? अगर पुलिस इस तरह की भावनाओं की कदर नहीं करती तो मैं मानकर चलता हूँ वो एक सोच के आधार पर काम कर रही है। इसके ऊपर पुलिस के भी आला अधिकारियों को सोचना चाहिए। क्या कहेंगे आप? सर मैं देखो यही कहना चाहता हूँ कि सरकार और प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि आए दिन ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है, स्कूल में हो या और कहीं पे डिपार्टमेंट में भी, जैसे सरकारी डिपार्टमेंट में भी देखा जाता है कि आजकल अपने लोगों के साथ अन्याय अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसके लिए ठोस कदम उठाना चाहिए सरकार को भी, और सरकार जब तक ये ठोस कदम नहीं उठाएगी, जब तक ये ऐसी घटनाएँ होती रहेगी, हम जैसे लोग रोड पर उतरने को मजबूर होते ही रहेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि यहाँ पर रोड पर बैठे, हम कभी भी नहीं चाहते थे सरकार के सामने यहाँ पे रोड पे बैठे, दिवाली के टाइम पे लोगों को बुलाए। आज जो महा आंदोलन का हमने अपील की थी लोगों से अभी परसों के दिन
कि एक आंदोलन करके हम वो हमारी एकता दिखाएंगे जिससे सरकार झुके, पर उससे पहले हमारी मांगे। आपकी मांग मान ली गई है, अब क्या संदेश देंगे आप? मैं सभी लोगों से संदेश देना चाहता हूँ कि हमारी मांगे मान ली गई है, धरना समाप्त हो गया है और आगे भी हम ऐसे ही लोगों के साथ जो अन्याय अत्याचार होता रहेगा उनके साथ मजबूती के साथ लड़ते रहेंगे। और जय भीम। देखिए, अब लास्ट ये है कि धरना समाप्त हो चुका है और परिजनों को न्याय मिल चुका है, और लेकिन जो युवा के संघर्ष के साथी रहे हैं यहाँ पे, उनका तहे दिल से जनतंत्र 24 न्यूज़ भी आभार व्यक्त करता है और निवेदन करता है, गुजारिश करता है कि भविष्य में अगर ऐसी कहीं घटना होती है तो आप आगे आएँ और ऐसे ही संघर्ष करते हुए उनको न्याय दिलाने की कोशिश करें। तो कैमरा पर्सन आशीष के साथ संदीप अग्रवाल, जनतंत्र 24 न्यूज़, जयपुर।